Hello everyone, I am Pushak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत ही बढ़िया MCQs और इसे मैंने बहुत बढ़िया क्यों कहा है वो आपको थोड़ी देर में पता चल रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इस चैनल पर कोई न्यू है तो उसे मैं बता दूं कि मैथ्स में स्पेसिफिकली हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो आपका इस बार पोर्शन में है, जो कि है आपका गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जीएसटी की एमसीक्यूज, सेकंड है बैंकिंग की एमसीक्यूज और थर्ड है लीनियर इन इक्वेशंस के एमसीक्यूज। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप इन वीडियोस को ज़रूर से चेक कीजिए कि ये सब बहुत ही एकदम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेमेस्टर बनाए गए हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल अकॉर्डिंग टू मी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिकली एमसीक्यूज होंगे बट नहीं, हम आपको हमेशा एक अप्रोच लेके चलते हैं क्योंकि इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि इस एमसीक्यूज में भी आपको क्या क्या अलग से मिलेगा। पहला बात है, यू आर गोइंग टू गेट 15 MCQs ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कलर मैच हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सो पहला चीज़ आपको दिख रहा है कि 15 MCQs मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का। सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने का कि क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस सैम्पल पेपर दैट इज 2021 एंड 22 बोर्ड। मतलब यार समझ रहे हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं है कि खाली एमसीक्यू के लिए बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर बनाया गया है। लास्ट चीज़ क्या है, इट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज PYQs। अच्छा, इस बात को ध्यान से सुनो, ये देखा गया है कि जितने भी सैम्पल पेपर अभी आ रहे हैं उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आईसीएससी जितने प्रीवियस ईयर पूछा उसी को खाली मतलब एक हिसाब से री प्रोड्यूस कर रहा है, उसको थोड़ा सा खाली मॉडिफाई करके उसको एमसीक्यू बना दे रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पीवाईक्यूज़ को भी इंक्लूड किया है कि एक बात का गारंटी देखना, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उस समय मान के चलता हूँ कि वो वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा कि मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज़ क्या कर रहा हूँ, मेजॉरिटी मैं ट्राई करता हूँ कि आईसीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लूँ और मैं उससे मॉडिफाई कर देता हूँ बाय गिविंग सम ऑप्शंस। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और अमिताभ बच्चन जी के आवाज़ में हम लोग कहते हैं कि ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो बेसिकली ये जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है उसे मैं यहाँ पर हल्का सा आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये क्या है, आईसीएससी सैम्पल पेपर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे दूँ कि आईसीएससी 2009 का क्वेश्चन है। तो आप समझ लो कि 2022 में इसे सैम्पल पेपर में लाया गया है, बट ये आईसीएससी 2009 का पहले का भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब ये जो आपका टाइप आया इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे टाइप बताऊंगा और एक और टाइप था जो सैम्पल पेपर में था तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4x square minus 7x plus 2 equals to 0 are 1.390 comma 0.359. So the roots correct to two significant figures are, and यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। सो एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा कीजिए पॉज और अपने से ट्राई कीजिए। जो 15 क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आपको बनाने ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 मिनट्स लगेंगे, बट हाँ यार एक बार आप इसे कर लो, आपका इस पूरे चैप्टर का जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है उस सभी चीज़ का प्रैक्टिस एकदम मस्त गारंटी हो जाए प्रैक्टिस। ठीक है, तो पॉज एंड ट्राई द क्वेश्चन। सो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से पहले मैंने जैसे बताया कि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो आपका पैटर्न था उसी के हिसाब से अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले ही फिर से बता दो कि आईसीएससी 2016 क्वेश्चन था जिसे मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आर 4.854 comma minus 1.854. So the roots correct to two significant figures and यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है, try your best and give me the correct answer. सो आई होप कि आपने अभी तक अपना ट्राई कर लिया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 4.9 कॉमा -1.9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आईसीएसई 2004 का क्वेश्चन है। तो भाई बोलोगे अरे बाप रे इतना पुराना क्वेश्चन, लेकिन देखो पुराने होने से मतलब नहीं है, मैंने जितना फाइंड कर सकता था उतना मैंने कोशिश किया है कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिले ताकि आपको वो जो आपका पैटर्न है वो आपका फॉलो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -x -7 इज इक्वल टू 0 आर 1.703 -1.369। अब गलती मत करना। क्या गलती मत करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूँ कि जो रूट है वो करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस क्या होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा झांकी दिखाऊं तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांग रहा है और यहाँ पर मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका सैम्पल पेपर में था नहीं, बट अगर आप इस चैप्टर को सॉल्व करते हो तो आपको ये 2 चीज़ मिलते हैं कि आंसर के बाद आपके या तो डेसिमल प्लेस वो मतलब डिमांड करेगा या तो सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहीं पर मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि अगर आपको डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स को सॉल्व आउट करने में दिक्कत होता है तो अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट्स मिलते हैं कि इसका ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैं एक छोटा सा वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर दूंगा कि आप डेसिमल प्लेस और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, सो बेसिकली अभी के लिए आपका ये क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस यहाँ पर सामने हैं। सो ट्राई कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। सो आई होप कि आपने अपना ट्राई कर लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 1.70 कॉमा -1.37। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x + 7 इज इक्वल टू 0 आर 0.885 कॉमा -7.885। सो द रूट्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगेन यहाँ पर वही आ गया कि डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो रूट है वो आपका क्या होगा एंड हेयर आर योर ऑप्शंस। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये आपका आईसीएसई 2018 का क्वेश्चन है जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। सो ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 0.89 कॉमा -7.89। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस इज एन आईसीएसई 2017 modified question. The question says the roots of the quadratic equation 4x² -5x - 3 equals to 0 are 1.693 comma -0.443. So the roots correct to 2 decimal places are, and here are your options. So try कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो आई होप कि आपने अपना ट्राई कर लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 1.69 कॉमा -0.44। ओके, सो अगर यहाँ पर कोई सोच रहा है कि मैं सिर्फ आपको डेसिमल प्लेसेस करा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लीजिए और इसके हिसाब से अपना आंसर भी रख सकते हो, क्योंकि जैसा प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -4x -8 इक्वल्स टू 0 आर 5.464 -1.464। सो द रूट्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस का तो बात नहीं हो रहा, बात हो रहा सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। और ये आपका आईसीएसई 2019 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है और यह रहा आपके सामने ऑप्शन। तो फिर से आते हैं केबीसी में, आपको फ़ोन ऑफ फ्रेंड करना या फिर जो भी लाइफ लाइन यूज़ करना यूज़ कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो मेरे देवियों और सज्जनों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 5.46 कॉमा -1.46। और मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी इसका आंसर करेक्ट देते आ रहे हो, क्योंकि अगर आपको इसका बेसिक पता है तो
इतना आसानी से आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 आर 8.196 comma minus 2.196 एंड द रूट्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट्स यहाँ पर मांग रहा हूँ मैं वो, और आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और फिर से आपका इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपका ICSE 2011 मॉडिफाइड क्वेश्चन है। सो दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। पहला कि आपको ICSE के क्वेश्चन भी रिवीजन हो रहे हैं, दूसरा कि ये MCQs अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर भी आपका रिवीजन हो रहा होगा। सो गाइज इफ़ यू आर एंजॉइंग द सेशन काइंडली लाइक द वीडियो और इसी तरह के MCQs फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर पाने के लिए हमारे चैनल बिंग बुकिश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए और बताइए इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। So guys, I hope you have tried the question and the correct answer of this question is option number B, which is 8.2 comma minus 2.2. Okay, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और यहाँ से आप दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा अलग आपको विजुअल मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका सेकंड पैटर्न पे अब डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपका मतलब जो पैटर्न है थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि आपका दो टाइप का ही पैटर्न मैंने देखा है सैम्पल पेपर में, और एक पैटर्न जितने क्वेश्चन होने थे मतलब कि आपका रिवीजन के लिए उतने मैंने बता दिए। अब सेकंड पैटर्न हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा कि आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर फिर से रेड रेड मैच कर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं ऐसे खाली बता दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर, मतलब कि किस नेचर का ये रूट होने वाला है। तो यहाँ आपका सिंपल सा हिंट है कि इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, डी निकालिए, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का है, मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, या नॉट रियल, या इसे हम इमेजिनरी कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि आपका ICSE 2022 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर बताइए। सो आई होप कि आपने इसका आंसर ट्राई कर लिया होगा और जो भी आपका आंसर आया उसमें आपको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ रियल एंड इक्वल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और सेम ऑप्शन है, फिर से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। So my friends, I hope you have tried and the correct answer of this question is option number B, which is real and equal. So एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको ये सेशन एंजॉय लग रहा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और इस चैनल पर कोई न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये रहा आपके सामने कुछ ऑप्शंस। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो आई होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आर। अब इसे आप ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। So guys, I hope you have tried the question and the correct answer of this question is option number A, which is real and distinct. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आर, एंड हेयर आर योर ऑप्शंस। जो भी लाइफ लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं वो लाइफ लाइन यूज़ कीजिए, आराम से बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे देवियों और सज्जनों, आई होप कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन इसका आंसर बताने से पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। बेसिकली इस ब्रेक में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, आप जब भी इस वीडियो को देखिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया कीजिए जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए
ना सिर्फ अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट के लिंक रहते हैं, बल्कि कुछ कुछ जो बुक्स अभी जैसे जैसे न्यू अवेलेबल होते जा रहे हैं, मैं उनका भी लिंक अपडेट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करता हूं, ताकि आपको ईजी हो और आप अच्छे बुक्स को परचेज करके अपना एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकें। चलिए, इस चीज़ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ रियल एंड इक्वल। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि अब हम लोग एंड पे जाने वाले, धीरे धीरे हम लोग अपने वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसे आराम से ट्राई कीजिएगा। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। So guys, I hope you have tried, and the correct answer of this question is option number B, which is real and equal। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आर, एंड हेयर आर योर ऑप्शंस। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। So I hope you have tried the level best, and the correct answer of this question is option number A। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा। सो बेसिकली आपकी नज़र सबसे पहले मुझे पता यहाँ पर गई होगी कि ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। यस, इट इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग अपना ट्राई कीजिए, और जो सबसे पहले इसका आंसर करेक्ट देगा वो मेरे से हार्ट एक पाएगा। तो समझ जाना उसका आंसर करेक्ट है। फिर भी मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 है, फिर यहाँ प्लस है, थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली इसके लिए आपको हिंट है कि आप इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। फॉर्म करने के बाद आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, और जो जैसा भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसका आपका आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, that's all from this video। I hope that this video will be helpful to you all, and अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर लेते हैं, then think that you have already prepared for your first semester। So this is Pushpa Pandit signing off from this video, and I'll definitely meet you soon in my next video। Till then, take care and bye bye।